गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर जो 3 है आपके विविध प्रश्नमाला उसका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का मतलब है जमीन का टुकड़ा है जो कैसा है, आयताकार है। उसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ आपको कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी दी हुई कि जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर। तो पहले तो इस समस्या का हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे द्विघात समीकरण, और भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो आयताकार जमीन का टुकड़ा है, भूखंड है, उसका हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और आपको दिया हुआ ये कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें साथ में ये भी दिया हुआ कि जो इसकी लंबाई है, यहां पर लिखिए सबसे पहले, माना चौड़ाई क्या है इसकी, x है। चौड़ाई कितनी मान लेते हैं हम, x मीटर। तो इसकी जो लंबाई होगी प्रश्नानुसार, यहां पर लिखिए प्रश्नानुसार लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो चौड़ाई है उसके दुगने से एक अधिक, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 2x। दो गुना मतलब 2 से गुना कर देंगे x को, प्लस में एक अधिक, तो मतलब यहाँ पर कितना जोड़ना है, हमें 1 जोड़ना है। ये किसमें होगा, आपका मीटर में। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस समस्या का हम क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं इसको, और उसके बाद में जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। जो आयत होगा उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारे पास जो आयताकार जमीन का टुकड़ा है, भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई गुणा करते हैं तो उसका क्षेत्रफल मिलता है हमें। तो हमारे पास यहाँ पर लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है इसकी, x मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। इसको हल करते हैं, 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस में 1 को x से गुणा करते हैं तो x, और यहाँ पर 528। ठीक है, तो 528 का पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 बराबर में 0। यह आपका है द्विघात समीकरण किसका, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। जब हमें इसका क्षेत्रफल दिया है तो हम इस समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। अब जो आपका द्विघात समीकरण है इसके आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, या सीधाचार्य सूत्र के द्वारा आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद में क्या क्या निकलेगा आपके पास में, जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कैसी, धनात्मक, क्योंकि जो हमारा आयत होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई धनात्मक होंगी, लेकिन कैसे होंगी, धनात्मक होंगी। उस धनात्मक वैल्यू को जो x का जो मान आता है आपके पास में वो क्या होगा, इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई होगी। x की जो वैल्यू आपके पास मिलती है उस वैल्यू को आप लंबाई की जो इक्वेशन है 2x प्लस 1 उसमें रहेंगे, तो आपके पास में जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, लंबाई की। तो हमारे पास ये होंगी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो
तो मैंने द्विघात समीकरण निकालना आपको बता दिया गया है। आपको जो मूल है या फिर द्विघात समीकरण है उसके हल निकालना, जो पिछले हमारे पास जो पॉइंट है 3.4, 3.3, 3.5 इसमें आपको बताया गया है। गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और द्विघातार्य सूत्र के द्वारा आप लोग इसकी किसी भी मेथड से इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं और कौन-कौन नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने लास्ट वीडियो ध्यान से पढ़े हैं, ध्यान से देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस की है वो आराम से कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण x² + 4x - 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी आपको बताई गई है, लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 4x - 5। तो x² + 4x - 5 बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसकी स्टेप्स आपको याद है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। स्टेप्स हम यहाँ पर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहली स्टेप हमारी क्या थी कि जो x² है द्विघात समीकरण में, x² का जो पद है उसका गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। गुणांक क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो x² है इसका गुणांक कितना है? 1 है। तो हमें यहाँ पर इकाई बनाने के लिए कुछ भी ना तो कॉमन लेना है ना किसी संख्या का भाग लेना है। आगे देखते हैं कि दूसरा जो हमारा स्टेप था वो था कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसका गुणांक हमने 1 बना लिया है, उसके अचर पद का पक्षांतरण करना है। तो अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अचर पद का पक्षांतरण करने पर और पक्षांतरण करते हैं तो आपके पास में आएगा x² + 4x माइनस का 5 था, इसलिए पक्षांतरण करने पर कैसा आएगा? प्लस का 5। अब जो तीसरी स्टेप थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की, वो ये कहती है कि जो x का गुणांक है उसका आधा करना है और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है? जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का गुणांक लिखते हैं। x का गुणांक कितना इसमें इस समीकरण में? x का गुणांक है आपका 4 और 4 का आधा अर्थात 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा तुमको? 2 मिलेगा। तो 2 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर? वर्ग। तो 4 के x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 4 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x² + 4x और जोड़ेंगे इसको 2 के स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x² + 4x + 2 का स्क्वायर है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पहले x लिखेंगे, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो डिजिट हो गया 2 है। अब x का जो गुणांक है वो धनात्मक है, इसलिए बीच में प्लस लगाना है और यहाँ पर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर बराबर में 5 + 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 5 और 4 9 x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है। तो यहाँ से अब हमें यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्गमूल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर और वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास जो
और माइनस में, तो x प्लस 2 बराबर में प्लस माइनस 9 का जो रूट होता है वर्गमूल होता है कितना होता है आपका 3, क्योंकि 3 का वर्ग वो क्या होगा 9। तो x बराबर में आ गया आपका 2 का पक्षांतर करते हैं प्लस माइनस 3 और माइनस का 2। तो एक बार तो प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार कैसा लेंगे माइनस का। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर आ गया आपका 3 माइनस 2, x बराबर आ जाएगा 1। x की एक वैल्यू तो आपको मिल गई कितनी 1। दूसरी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं। तो माइनस का चिन्ह लेने पर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2, x बराबर हो गया आपका माइनस का 5। तो जो x है आपका उसकी दो वैल्यू आ गई है, एक तो प्लस की 1 और एक माइनस की 5। तो हमारे पास ये क्या है इस द्विघात समीकरण के हल है। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको पहले ही बताई गई थी, लेकिन एक बार रिपीट कर दी गई है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हल करना है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 1/x माइनस 1/x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में आपको दिया हुआ है 3। अब यहाँ पर जो x होगा, x की वैल्यू ना तो 0 होगी और ना ही 2 होगी। x इज नॉट इक्वल टू 0, 2, क्योंकि x बराबर 0 और 2 पर जो आपको समीकरण दिया गया है वो अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें इसको हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, इसको हल करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा x into में x माइनस 2। जो एलसीएम है आपका इस समीकरण का वो क्या हो गया x और into में x माइनस 2। तो x का भाग देंगे तो x का एलसीएम क्या बचेगा x माइनस 2, इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 आएगा। तो लिख देते हैं इसमें यहाँ पर x माइनस 2 माइनस में x माइनस 2 का भाग देते हैं, क्या बचेगा x, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में 3। ठीक है, आगे वज्र गुणा करते हैं, इसके नीचे 1 है तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। पहले इसको सोल्व करके लिख देते हैं, x से x कैंसिल कितना बच गया माइनस का 2 इनटू में 1। तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 3 इनटू जो नीचे हमारे पास x इनटू में x माइनस 2। तो माइनस 2 बराबर में है 3x को x से गुणा किया 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 2 से गुणा करते तो माइनस का 6x। जो माइनस 2 है इसका पक्षांतर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, तो आपके पास द्विघात समीकरण बन गया है। गुणनखंड करने की जो विधि थी आपको बताई जा चुकी है, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं। 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6 आएगा। 6 के गुणनखंड हम इस प्रकार से करते हैं कि उसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए माइनस का 6, और माइनस का 6 में यहाँ पर देखते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 दूनी 6, चलिए इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में 3।
चलिए क्वेश्चन आपके बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पर बीच में माइनस की जगह प्लस करना है और प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो हमें x और x कितना मिलेगा प्लस का 2x। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2x होगा, पक्षांतर करने पर क्या आएगा माइनस का 2x और माइनस में 2 बराबर में 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस का 8x और माइनस का 2 बराबर में 0। इससे क्या आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि 6 के गुणनखंड करते हैं तो आपको 8 नहीं मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन करना है। इसका जो सेकंड है वो देख लेते हैं हम, सेकंड या थर्ड जो भी आप देखना हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका इसका 1/x - 1 माइनस 1/x + 5 इज इक्वल टू 6/7। 19 का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/x - 1 माइनस 1/x - 5 सॉरी x + 5 इज इक्वल टू 6/7। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा x - 1 * x + 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये x + 5 माइनस x - 1 बराबर में 6/7। अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास x माइनस x, चलिए x + 5 माइनस का x और माइनस माइनस प्लस a बटे इसको गुणा कर लेते हैं तो ये x को x से गुणा करने पर x² हो गया, x को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x माइनस 1 को गुणा करते हैं माइनस का x और प्लस में सॉरी माइनस 1 को प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 बराबर में 6/7। x में से x कैंसिल हो गया, 5 में कितना हो जाएगा 6 बटे x² प्लस यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4x माइनस का 5 बराबर में 6/7। वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं तो फिर आपको मिलेगा 6 × में 7 इज इक्वल टू 6 × x² + 4x माइनस का 5। अब आप देख सकते हैं 6 से 6 काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं तो 7 इज इक्वल टू हो गया x² + 4x माइनस का 5। पक्षांतर करते हैं 7 का तो x² प्लस का 4x माइनस का 5 है, प्लस का 7 इसका पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा माइनस का 7। हमारे पास ये बन जाएगा x² + 4x माइनस का 12 बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका यहाँ से x² गुणा 1 है, इसको माइनस 12 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो 12 के जो हमारे गुणनखंड होते हैं क्या क्या होते हैं 1 × 12 2 × 6 और 4 × 3। 1 और 12 से हमें 4 नहीं मिलेगा, 4 और 3 से भी नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा 2 और 6 से। तो यहाँ पर x² जो 4 है वो प्लस का है इसलिए 6 में से 2 घटाएंगे 6x माइनस 2x और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 12 बराबर में 0। तो यह आ जाएगा 2 के जोड़े बढ़ाते हुए x को मान लेंगे x + 6 माइनस में 2 कॉमन लेते हुए x + 2 बराबर में 0। तो x + 6 सॉरी यहाँ पर +6 है, x + 6 कॉमन लेते हुए x - 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास x + 6 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -6 और दूसरी वैल्यू आएगी x बराबर +2। तो गुणनखंड विधि से आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कोई प्रॉब्लम है उसमें तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाकी के दोनों क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। बिल्कुल इसी प्रकार करना है, पहले एलसीएम लेना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे इसको और फिर बाद में गुणनखंड विधि से आगे इसको हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 का एक मूल कितना है, -5 है, तथा समीकरण p में x² + x + k = 0 के मूल बराबर है। जो हमारा दूसरा द्विघात समीकरण देगा उसके मूल क्या है, बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण हम लिख लेते हैं और द्विघात समीकरण हमें यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में 2x² + px और माइनस में 15 बराबर में 0 और इसका एक मूल दिया हुआ है। इसका एक मूल कितना है, -5 है। दूसरा द्विघात समीकरण में दिया हुआ है px² p मल्टीप्लाई में x² + x और प्लस में k = 0। इसके दोनों मूल क्या है, समान है, उसको क्या मान लेते हैं, अल्फा और अल्फा। दोनों ही मूल कैसे दे रखे हमें, समान दिए हुए हैं, तो दोनों को हमने क्या मान लिया है, अल्फा। पहले तो हम आपका समीकरण नंबर 1 है, इसमें इसका मूल क्या है, -5 है, तो -5 रख करके p की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 से, और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से 2x² प्लस x की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -5 रखने पर तो याद आएगा आपका 2 में -5 का स्क्वायर, p में -5 प्लस और माइनस में 15 बराबर 0। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 × 25 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 5p और -15 बराबर 0। 25 × 50 -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 35 और 5p का नुकसान कर देंगे तो प्लस का 5p, p बराबर कितना हो गया 35/5 अर्थात p बराबर कितना आ गया आपका 7। p का मान आ गया 7। जो p का मान आ गया उसको समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में p बराबर 7 रखने पर और समीकरण 2 में p का मान 7 है, 7 × में x² + x + k = क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसके दोनों मूल क्या हैं, समान है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x² + 7x और प्लस k = 0। दोनों ही मूल क्या हैं, समान है, अल्फा और अल्फा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। शून्यकों का सबसे पहले योगफल की बात कर लेते हैं। योगफल की बात करते हैं, योगफल आपका अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2अल्फा और b और a दोनों क्या है, सेम है, 7 और 7 तो -7/7 तो 2अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो अल्फा बराबर आ गया आपका माइनस का 1/2। तो जो आपका समीकरण है 7 × x² + x + k = 0, इसके जो दोनों मूल हैं समान मूल वो क्या होंगे माइनस का 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर मूल आ गया। अब गुणनफल की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। या फिर आप लोग डायरेक्ट जो अल्फा बराबर -1/2 जो है इस समीकरण में रख कर क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। गुणनफल की बात करें तो अल्फा × अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/k। तो अल्फा की वैल्यू -k/2, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी -k/2 और c की वैल्यू आपकी क्या है k और a की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो माइनस × माइनस को प्लस हो गया और 1 × 1 कितना मिलेगा 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 k/7। k का मान कितना आ जाएगा 7 को गुणा करने पर 7/4। तो आपके पास जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी 7/4।
ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या सूत्र का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। और इसमें समीकरण दे रखे हैं आपको, दो समीकरण दे रखे हैं, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने हैं इनको। पहला क्वेश्चन है आपका p² × x² + p² - q² × x और माइनस में q²। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होगा, x = क्या होता है अपना माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो abc की वैल्यू आप यहां से कंपेयर करके निकालेंगे और उस जो आपका सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र उसमें रख देंगे। चलिए मैं एक बार आपको कंपेयर करके बता देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका फर्स्ट है आपका p² × x² + p² - q² × x प्लस में माइनस में q² = 0। इसको श्रीधराचार्य सूत्र से आप लोग हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र के लिए तो पहले श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र होता है आपका x = -b + √b² - 4ac/2a। abc की वैल्यू कंपेयर करते हैं। ये होता है आपका x² का गुणांक। तो x² गुणांक कितना है इसमें p² है, यहां पर लिखेंगे a की वैल्यू p²। b क्या होता है आपका x का गुणांक और x का गुणांक इसमें आपको दिख रहा है p² - q²। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है आपका c। तो कितना है कांस्टेंट माइनस का q²। ये सभी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो किसका आएगा, x का मान आएगा किससे, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। इसका जो सेकंड है उसमें भी इसी प्रकार कंपेयर करके आपको abc निकालने हैं और जो श्रीधराचार्य सूत्र है उसमें मान रखने हैं। चलिए इसको मैं मान रख के बता देता हूं। x = b की वैल्यू माइनस में p² - q² प्लस माइनस √b²। तो b आपका है p² - q²। तो यहां पर लिखेंगे p² - q² का होल स्क्वायर माइनस में 4 * a कितना आपका p² और c कितना आपका माइनस का q² अपॉन 2a। a की वैल्यू आपकी है p²। सोल्व कर लेते हैं। माइनस का p² - q² प्लस माइनस √ स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो हमारे पास यहां पर आएगा p⁴ प्लस q⁴ माइनस में 2 * p² और q²। a माइनस b होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 p² और q² अपॉन में कितना आएगा 2p²। माइनस का 2p² और प्लस का 4p² कितना होगा प्लस का 2p²। तो x = हो गया आपका माइनस में p² - q² प्लस माइनस यहां पर ये हो जाएगा p⁴ प्लस q⁴ और प्लस में 2p² और q² अपॉन में 2p²। तो हमने यहाँ पर p² - q² को ओपन किया करके ये लिखा था, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं p² और q² के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप एक बार खोल कर लिख लीजिएगा, ये मिलेगा, नीचे आ जाएगा 2p स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई माइनस में पी स्क्वायर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो होल स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा किससे? रूट से, अपॉन में 2p स्क्वायर। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर। प्लस का चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू माइनस में हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये माइनस का p, ठीक है, माइनस का p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का q स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर और प्लस में q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई x की। दूसरी वैल्यू की बात करें तो दूसरी वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, माइनस का चिन्ह लेने पर, और माइनस का चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर और प्लस क्या बन गया? q स्क्वायर। ये माइनस है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, और यहाँ पर माइनस लेंगे तो बीच में लगाएंगे माइनस और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो x इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का उसको मल्टीप्लाई किया है, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक माइनस की 1 और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस प्लस की q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसका सेकंड भी करेंगे, बिल्कुल यही काम करना है, इसमें सारे सूत्र लगाने हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, बाकी 2 क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। तो आपके इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.6 में। 2 द्विघात, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 द्विघातीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं, तो व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। तो जो 3.6 आपकी एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार इसको करना है। जो एचसीएफ होगा उसका भाग देंगे एलसीएम में, जो भागफल हमें मिलता है उसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड हमें मिलेंगे उनका उपयोग करते हुए जिस प्रकार से 3.6 में लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी प्रकार 2 व्यंजक हम क्या करेंगे? निकालेंगे। देख, जिसने 3.6 का जो वीडियो है देखा है आराम से, उसको समझा है, वो ये आराम से कर सकता है, नहीं देख रहा था एक बार पहले वो देखें, उसके बाद में ये क्वेश्चन करें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23। तो 2 बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया हुआ आपको और एचसीएफ x+1 दिया हुआ है। यदि एक बहुपद x² - 4 x - 5 हो तो प्लस की जगह माइनस कर लीजिएगा, हो तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो दूसरा बहुपद ज्ञात करना है, हम जानते हैं 2 बहुपदों का गुणनफल बराबर में उनका एलसीएम * एचसीएफ। एक बहुपद दे रखा है, दूसरा में ज्ञात करना है, जो दिया उसका भाग दे देंगे एलसीएम * एचसीएफ में, तो हमें क्या मिल जाएगा? दूसरा बहुपद यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। और ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में ही
आपकी जो एक्सरसाइज 3 है वो कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें।